दोस्तों टीजीटी पीजीटी का इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और प्रैक्टिस से क्या क्वेश्चन आंसर मिलेगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो पूरा देखें। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन आंसर का सेट दिया था और ये तीसरा रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टीजीटी ड्राइंग पेंटिंग से अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस काल में शव को दफनाना प्रारंभ किया था? तो मध्य पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में शव को दफनाना प्रारंभ किया था। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर पाषाण काल के हथियारों की प्रमुख विशेषता है? तो हथियारों पर पालिश हुई है। तो सबसे बड़ी विशेषता जो है वो हथियारों पर पालिश हुई है, यानी 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से सी जो है वो सही है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कार था? तो रासायनिक आविष्कार इसमें पूछा गया है। तो भांड जो है यह रासायनिक आविष्कार था। आगे क्वेश्चन है कि वास्तु निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? तो उत्तर पाषाण काल में हुआ था वास्तु निर्माण की कला। आगे क्वेश्चन है कि गृह निर्माण की कला का उदय किस काल में हुआ था? तो उत्तर पाषाण काल में गृह निर्माण का उदय हुआ था। आगे क्वेश्चन है उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण किया था? तो घास फूस व मिट्टी से किया था। यहाँ पे ऑप्शन जो है चूना पत्थर ईंटों मिट्टी से, तो घास फूस व मिट्टी से किया था उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण। आगे क्वेश्चन है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस स्थल से पूर्व पाषाण काल का उपकरण एवं मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है? जो भारत में अब तक प्राप्त मनुष्य का सबसे पुराना अवशेष है? तो हथनोर से प्राप्त हुआ है। यहाँ बेलन नहीं लगाएंगे, हथनोर लगाएंगे, ठीक है, जो ऑप्शन में है। तो इसमें से आप विशेष करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन विधिवत पढ़ा करिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे तो आंसर सही से नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल मनुष्य के निवास का पता चलता है? तो ये सराय नरहर राय जो है यहाँ से मध्य पाषाण काल का मनुष्य के निवास का पता चलता है। महदहा से प्राप्त एक पुरुष कंकाल की लंबाई 1.92 मीटर है। स्त्री कंकाल की लंबाई है कितना है? तो यहाँ पे 1.78 मीटर है। कहाँ से पूछा गया है? तो महदहा से प्राप्त एक पुरुष कंकाल की जो प्राप्त हुई है, तो पुरुष कंकाल की लंबाई 1.9 मीटर है, 92 मीटर है, और स्त्री कंकाल की जो लंबाई है वो 1.78 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि भीमबेटका से उत्तर पूर्व कालीन प्राप्त हुई हैं? उत्तर पूर्व कालीन प्राप्त हुई है, तो क्या नीले रंग के पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व पाषाण काल में अस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो लोहदा से प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि 1964 ईस्वी में होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। किसने प्राप्त किए थे? R.V. जोशी द्वारा प्राप्त किया गया था 1964 ईस्वी में 25,000 लघु पाषाण उपकरण, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो भीमबेटका के शिलाश्रयों तथा गुफाओं की खोज की गई थी किस समय? 1958 ईस्वी में भीमबेटका के शिलाश्रयों तथा गुफाओं की खोज की गई थी। आगे भीमबेटका से ही क्वेश्चन है, क्या है कि भीमबेटका में के शिलाश्रयों तथा गुफाओं की खोज 1972 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? B.S. वाकड़कर ने किया था। आगे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या है? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो ज्यामिति एवं अलंकारिकता की दर्शन होते हैं, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है कि आदिम मानव ने अल्प रेखाओं में किसकी अभिव्यक्ति की है? तो मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। आगे क्वेश्चन है कि शाम देवी पहाड़ के शैलाश्रयों के शैल चित्र किस रंग पदार्थ के बने हैं? तो गेहूं के जैसे बने हैं, गेहूं रंग के पदार्थ के बने हैं, ठीक है। और भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के बने हैं? तो यहाँ पे लाल रंग के, यानी कत्थई रंग, तो लाल रंग कह सकते हैं, लाल रंग से बने हैं, ठीक है। तो लाल रंग से बने हैं भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकतर चित्र, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है कि पशुओं का अंकन किस दृष्टि से किया गया है? तो पशुओं का अंकन मानव के सहचर के दृष्टि से किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? ठीक
ठीक है। तो आखेट के चित्र सबसे अधिक मिले हैं, प्रागैतिहासिक की बात किया जाए तो आखेट के चित्र सबसे अधिक मिले हैं। और आगे क्वेश्चन है कि आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किए हैं? तो उन्होंने जो है पत्थर के बने औजारों हथियारों का प्रयोग किया है आदि मानव ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की एक विशेषता क्या है? ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन में से दिया गया है 4 ऑप्शन में डी ऑप्शन सही है। तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होता था। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की एक विशेषता है कि वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होता था, वहाँ के चित्र, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि लेह क्षेत्र लद्दाख जो कि है, लद्दाख में लेह क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन से हैं? तो ससपाल हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करता था? तो मातृ देवी की पूजा करता था। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ मिली है? ये क्वेश्चन अगला है कि सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से मिली है? तो मुंगेरिया मध्य प्रदेश से मिली है सबसे बड़ी ताम्र निधि कला। ये ताम्र निधि जो है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि मुंगेरिया जो कि मध्य प्रदेश में है, सबसे बड़ी ताम्र निधि यहाँ से मिली है। आगे क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी में 5 गुफाएँ काट कर बनाई गई हैं, जिसके बारे में मान्यता है। क्या मान्यता है? कि पांडवों के वनवासकालीन निवास स्थान है, ठीक है। यही ऑप्शन यही सही है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय किसने दिया था? तो एफ फासेट ने दिया था दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 1973 ईस्वी में हैकेट महोदय ने नर्मदा नदी के किनारे मुत्रा नामक स्थान से क्या प्राप्त किया था? तो यहाँ पे हस्त कुठार प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? हैकेट महोदय ने नर्मदा नदी के किनारे 1973 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि भारत में मध्य पाषाणकालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं, जो कि 600 गुफाएँ हैं और 275 में चित्र हैं, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज का शुभारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज, ठीक है, मिर्ज़ापुर में हुई थी। और प्रागैतिहासिक कला का संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक है, ये सत्य है। और प्रागैतिहासिक चित्रण तकनीकी सरल एवं प्राथमिक स्तर की है, सत्य है। प्रागैतिहासिक कला वर्णनात्मक है, ये भी सत्य है। तो प्रागैतिहासिक कला व्यक्तिवादी है, ये गलत है, ठीक है। इसमें पूछा है असत्य कौन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य पूछा है, वहाँ पे असत्य पूछा है। ये सब क्वेश्चन पढ़ने से सही आंसर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए सत्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से जो सत्य है वो है प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बागौर से चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के चिन्ह बागौर से प्राप्त हुए हैं। आगे का क्वेश्चन है स्पेन में अल्तामीरा गुफा के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1879 में हुई, किसने की थी? तो मार्सेलिनो सांतुओला ने किया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने का कार्य किस शताब्दी में प्रचलित था? तो दूसरी शताब्दी में प्रचलित था। आगे क्वेश्चन है दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सयन कल्लू में प्राप्त हुए हैं चित्र। और आगे क्वेश्चन है कि आदिम मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करता था? तो गिरवी रंग का प्रयोग करता था। आगे क्वेश्चन है होशंगाबाद आदमगढ़ के शैल चित्रों को श्री मनोरंजन घोष ने किस सन में खोजा था? तो 1922 ईस्वी में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ शिला चित्रों में से, और प्रागैतिहासिक चित्रों में किस तरह की प्रतीकात्मकता लक्षित होती है? तो स्वास्तिक और त्रिशूल चक्र ये सभी परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। आगे क्वेश्चन है बहुत प्यारा कि भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? तो दीवारों और छत पर बने हुए मिले हैं। आगे क्वेश्चन है मांडा देवी गुफा की छत पर विशालकाय चीते की आखेट का दृश्य पास की खड़ा बालक चीते को आश्चर्य से निहार रहा है, यह चित्र किस रंग का बना हुआ है? इसमें इस तरीके से पूछा है, तो मटमैले सफ़ेद रंग से बना हुआ है। और आगे क्वेश्चन है कि डॉक्टर G.R. हंटर अपनी पुस्तक कांग्रेस ऑफ दी प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेस में पंचमढ़ी क्षेत्र के शैल चित्रों का विवरण किस सन में प्राप्त किया था? तो 1932 ईस्वी में प्राप्त किया था। आगे क्वेश्चन आगे है कि
शैलाश्रय के दीवार पर अंकित एक घेरे में 4 गतिशील मानव आकृतियाँ का रेखांकन बड़े मोहक ढंग से किस जगह हुआ है? तो कवरा पहाड़ पर हुआ है। और आगे क्वेश्चन है कि अमर दत्त की पुस्तक ए क्यू प्री हिस्टोरिक रिलिक्स एंड दी रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर रायगढ़ स्टेट सीपी इंडिया कब प्रकाशित हुई? तो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे और सारे क्वेश्चन बताऊंगा। और हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, और पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ।